और बात करते हैं शराब घोटाले को लेकर। शराब घोटाला मामले में जब आईएएस विनय चौबे की गिरफ्तारी होती है, एसीबी जब गिरफ्तार करती है तो ये पहली बार ऐसा होता है कि किसी आईएएस को एसीबी राज्य में गिरफ्तार करती है। तो कई तरह की चर्चा भी होने लगी, उसके बाद कई और गिरफ्तारियां भी होने लगी। लेकिन अब सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर जितने भी आरोपी हैं एक एक कर सभी को बेल मिलते जा रहे हैं, यानी कि चार्जशीट सही से दायर नहीं हो पा रही है या अपने पक्ष को सही तरीके से नहीं रख पा रही है एसीबी। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, एक एक कर शराब घोटाले में जितने भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लगातार सबको बेल मिलता जा रहा है, सबको जमानत मिलती जा रही है। कहाँ चूक हो रही है, या फिर वैसे साक्ष्य नहीं मिल पा रहे, या आरोप वैसे चार्जशीट वैसे दायर नहीं हो पा रही? देखिए, ऐसे ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब विनय चौबे और गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई थी उस समय हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि एसीबी की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और संभवतः राज्य में ऐसी पहली कार्रवाई है जहाँ एक आईएएस को गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद कई और तरह की जो बातें हैं वो सामने आई थी कि शराब घोटाले मामले में 38 करोड़ से अधिक की जो राजस्व की क्षति हुई है उसको लेकर ये पूरी कार्रवाई की गई है। और उसके बाद लगातार कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ की गई थी, और उनसे पूछताछ में जो इनपुट्स मिले थे उसके आधार पर और भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद ये लग रहा था कि इस पूरे मामले में एसीबी की ओर से कोई बड़ा खुलासा हो सकता है और बताया जा सकता है कि इसमें और किन किन लोगों की संलिप्तता है और कैसे ये पूरा शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। लेकिन सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि 90 दिन के बाद या 90 दिन, जिस दिन 90 दिन पूरा होता है उस दिन चार्जशीट दाखिल किया जाएगा एसीबी की ओर से, और उस चार्जशीट में सारे बातों का जिक्र होगा कि किस तरह से ये जो पूरा शराब घोटाला को अंजाम दिया गया है और किस तरह से चीज़ें हुई हैं और एसीबी के जांच में क्या कुछ खुलासा हुआ है और जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उनकी क्या कुछ संलिप्तता है। लेकिन एसीबी की ओर से चार्जशीट दाखिल नहीं होती है और एक दिन बाद भी लगता है कि शायद आज चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, उस दिन भी चार्जशीट दाखिल नहीं होती है। लिहाजा विनय चौबे की ओर से बेल एप्लीकेशन जो है वो फाइल किया जाता है एसीबी के विशेष अदालत में, और उसी दिन विनय कुमार चौबे को जमानत मिल जाती है। और उसके बाद जितने भी आरोपी हैं, चाहे अगर हम बात कर ले जो पूर्व जीएम रह चुके हैं सुधीर कुमार दास की, सुधीर कुमार की, नीरज कुमार सिंह की बात कर ले, या फिर जो सिद्धार्थ सिंघानिया की बात करें, विधु कुमार की बात कर ले, और उसके अलावा अमित प्रकाश जो रिटायर्ड आईएएस उनकी बात कर ले, तो इन जितने भी आरोपी हैं सभी को बेल मिल चुकी है, क्योंकि चार्जशीट जो है वो दाखिल नहीं हो पाया। और एक बड़ा आधार होता है, कोई भी व्यक्ति हो उस पर कितना भी बड़ा आरोप क्यों ना हो, अगर जो भी जांच एजेंसी है, चाहे वो पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो या फिर एसीबी हो, अगर इन जांच एजेंसियों की ओर से अगर चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दाखिल नहीं किया जाता है, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति को जो है इस मामले में कोई भी मामला हो उसमें बेल आसानी से मिल जाती है। और ठीक उसी प्रकार का इस मामले में भी हुआ, जितने भी आरोपी थे उन्हें बेल मिल गई। अभी 8 आरोपियों को जो है बेल मिली है, और 3 आरोपी जो है, जिसमें अगर बात करूं तो अमित प्रभाकर जो कि सुमित फैसिलिटीज के निदेशक हैं, और उसके अलावा श्री ओम साई बेवरेजेस के अतुल कुमार सिंह हैं, और मुकेश मनचंदा, ये 3 आरोपी जो है वो फिलहाल जेल में बंद है। लेकिन ये उम्मीद जताया जा रहा है कि 2 से 4 दिनों में उनकी ओर से भी बेल फाइल हो सकता है, या फिर बेल ऑलरेडी फाइल हो चुका होगा, एक बार देखना होगा। लेकिन उन्हें भी बेल मिल सकती है, क्योंकि आज एक और आरोपी को बेल मिल चुकी है जो कि विधु कुमार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। तो इस तरह के कई मामले जो है उसमें जांच चल रहा था, लेकिन जांच कहां तक पहुंची, क्या कुछ हुआ, कहां ढील हुई, किसकी ओर से निर्देश मिला कि चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, आयोग की ओर से क्या कुछ किया गया, ये तमाम प्रश्न हैं जिसका उत्तर देना होगा कि क्यों जो है इस तरह से माहौल बनाया गया कि बड़ा घोटाला को अंजाम दिया गया है। क्योंकि हमने बहुत सारे बातों का जिक्र किया गया था, बहुत सारे हमारे जो सूत्र थे उनका कहना था कि ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 100 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है,
लेकिन जब 100 करोड़ से अधिक का घोटाले की बात कही जा रही है, ऑडिट में सामने आया है, और अगर बात करें सरकारी दस्तावेज के अनुसार सरकार के जो प्रेस रिलीज जारी किया गया था उसमें पहली बार ये कहा गया कि 38 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। लेकिन जब इतनी बड़ी क्षति हुई है राजस्व की, तब सरकार की ओर से, एसीबी की ओर से, पुलिस की ओर से क्या कुछ किया गया? क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए था? ये जो कई प्रश्न हैं वो जो है विपक्ष भी पूछ रहा है, आम लोग भी पूछ रहे हैं कि ये जो कार्रवाई की गई थी उसको अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? क्यों जो आरोपी थे वो बेल पे बाहर आ गए? पुलिस क्या कर रही थी? एसीबी क्या कर रही थी? तो ये प्रश्न है जिसका जवाब संभवतः एसीबी को आने वाले समय में देना होगा, क्योंकि विपक्ष भी इसको लेकर हमलावर है। आसिया, चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये मुद्दा गर्म हो सकता है क्योंकि मॉनसून सत्र भी चल रहा है और विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा, क्योंकि शराब घोटाले मामले में जितने भी आरोपी थे कि सभी को जमानत मिल गई है। तो सवाल ये उठता है कि अब तक चार्जशीट दायर क्यों नहीं हो पा रही, कहाँ चूक हो रही है, कहाँ जांच में कोई खामी रह जा रही है जिसकी वजह से ये घोटाला अब तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, यानी इस पर सही तरीके से चार्जशीट अब तक दायर नहीं हो पाई। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.